नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IGL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% क्रैश हो चुका है, भारी गिरावट देखने को मिली है। आज भी स्टॉक हमें 6% क्रैश होता हुआ नजर आया। इसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करेंगे और एज अ रिटेल इन्वेस्टर में क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे कि IGL, MGL, गुजरात गैस, इनके शेयर प्राइसेस में पिछले कुछ समय में भारी गिरावट हुई है। 30-40% ये क्रैश होते हुए नजर आए हैं क्योंकि ग्लोबल नेचुरल गैस के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मार्जिन्स पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्रेडिट सूज का मानना है कि अब और भी गिरावट हो सकती है, थोड़ा और पेन इन्वेस्टर्स को सहना पड़ सकता है। तीनों शेयर्स को डाउनग्रेड कर दिया है। इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि नेक्स्ट 2 साल में अर्निंग पर शेयर में कोई ग्रोथ नहीं होगी, मतलब प्रॉफिट यहां पर नहीं बढ़ने वाला है और 20% की डाउनसाइड ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये 20% की डाउनसाइड तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका लॉजिक क्या है ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पैंडेमिक के बाद इंडस्ट्री से और कंज्यूमर से डिमांड तो बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन नए ऑयल फील्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो नेचुरल गैस में हमें यहाँ पर कंस्ट्रेन देखने को मिल रहा है, कैपेसिटी पे कंस्ट्रेन हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। क्रेडिट सूज का मानना है कि इंडियन गैस इंडस्ट्री में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं इससे इन कंपनीज का जो मार्जिन्स है ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी लेवल पे लोअर मार्जिन्स पे हमें ये कंपनीज काम करती हुई नजर आ सकती है। डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, सप्लाई आपको बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। तो नेचुरल गैस का जो डोमेस्टिक सोर्स है वो अभी इनफ नहीं होगा, इंपोर्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा। और इनका मानना है कि जो अभी 15% का इंपोर्ट चल रहा है वो 2025-26 तक हमें 50% तक होता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको यहां पर जो नेचुरल गैस के प्राइसेस ग्लोबली इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं उसका और इंपैक्ट मार्जिन्स पे हमें दिखाई पड़ सकता है। ब्लेंडिंग जैसे इंक्रीज होती जा रही है तो इनपुट कॉस्ट हमें क्रूड ऑयल से लिंक होता जा रहा है, तो इससे भी मार्जिन्स एक्सपांड करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं कि मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस से काफ़ी ज़्यादा लिंक होते जा रहे हैं। तो ये जो भी इनके कंसर्न्स हैं मार्जिन्स के रिलेटेड, इसके कारण IGL को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है और 290 का टारगेट दे दिया है, आउट परफॉर्म से अंडर परफॉर्म कर दिया है। तो इनका लॉजिक हमने समझ लिया है, टारगेट प्राइस 290 ये भी हमने समझ लिया है। अब थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें, 70.2% का रेवेन्यू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG से आता है और 29.8% PNG से। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, 100% का रेवेन्यू NCR रीजन से ही आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन कोविड के बाद हमें यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में गिरावट देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 45% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DII 8%, FII 20% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 18% की हिस्सेदारी है। 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 18 का P रेशियो है। तो वैल्यूएशन हमें यहाँ पर सस्ता नजर आता है, लेकिन आप देख पाएंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर में वैसे भी कोई ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस नहीं है। एक टाइम था जब ऑयल एंड गैस को सबसे ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी 18 का P रेशियो भी सस्ता नजर आता है, लेकिन इसी लेवल पर सारी कंपनीज हमें ट्रेड करती हुई भी नजर आती है। चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक हमें 600 रुपए के लेवल से कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ नजर आया। 300 के आसपास, 320 के आसपास सपोर्ट लिया, एक बाउंस बैक आया, 400 के आसपास ट्रेड किया और वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। एक पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं वो बहुत बड़े वॉल्यूम्स में सेलिंग नहीं हो रही है। उसके अलावा खास कोई पॉजिटिव चीज़ हमें टेक्निकली तो नज़र नहीं आती है। ये RSI के बारे में बात करें, 37 का RSI है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पे भी भयंकर वीकनेस देखने को मिल रही है। 200 वीक्स के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, जो बाउंस बैक आया वहाँ से भी हमें ये रिटर्न होता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है। वीकली RSI 33.94 है, 40 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा वीकनेस है। मंथली चार्ट पे भी आप देख लीजिए, मंथली चार्ट पे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो हमें टूटता हुआ नजर आया, उसके नीचे हमें ये क्लोज होता हुआ नजर आता है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। मंथली RSI भी काफ़ी वीक है, 38 दिखाई पड़ता है।
इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बात करें तो फिलहाल आईजीएल के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 320 के आसपास का लेवल है। 300 से 320 आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 300 एक राउंड ऑफ लेवल भी हो जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पहले रेजिस्टेंस लिया, गिरावट देखने को मिली, फिर से रेजिस्टेंस लिया, गिरावट हुई, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। क्रैश के टाइम पे यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद तेजी आई थी और फिलहाल भी यहीं से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमें देखने को मिला, लेकिन वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। जब यहां पर हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला था, एक दिन था बीच में जब ये स्टॉक कुछ 9% ऊपर गया था, तब हमने डिस्कस किया था कि 9% का जो जंप देखने को मिला है वो एक डेड कैट बाउंस है। जब कोई स्टॉक 9-10% ऊपर जाता है तब ये डेड कैट बाउंस ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हमने यहां पर शेयर किया था मेरा जो भी व्यू था कि भाई ये डेड कैट बाउंस है। वीडियो के द्वारा मैंने आपको साथ शेयर किया था और बताया था कि यहां पर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी है, यहां पर माल बेचने के बारे में सोचना चाहिए। तब भी हमने यही लेवल्स डिस्कस किए थे। नीचे के साइड पे 320 का लेवल डिस्कस किया था और ऊपर के साइड पे 400 रुपए का रेजिस्टेंस, 400 से 410 का रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था कि यहां पर ये स्टॉक जाता है तो आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं, अपनी क्वांटिटी कम से कम रिड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं। और सबसे पहले तो 320 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो जाता है। ये वो दिन था तब हमने डिस्कस किया था 320 का हमने स्टॉप लॉस डिस्कस किया था कि अगर बाय चांस यहीं से गिरावट हो जाती है तो एग्जिट कर देना चाहिए और ऊपर जाता है तो 400 के आसपास अपनी क्वांटिटी एटलीस्ट रिड्यूस करनी चाहिए। तो सेम अब भी है, क्योंकि जो लॉजिक क्रेडिट सूज ने शेयर किया है वो लॉजिक से मैंने ये डिसीजन नहीं लिया था। मेरा सिंपल डिसीजन ये था कि भाई क्यों यहाँ पर अभी लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश नहीं करना चाहिए। आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी मिल जाएगी। एक यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा पहले ये व्यू था कि आईजीएल या फिर एमजीएल जो भी ये सारी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं, अभी हम यहाँ पर पेट्रोल डीजल पे चल रहे हैं, वहाँ से डायरेक्टली ईवी पे शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। बीच में एक ब्रिज रहेगा और वो रहेगा हमारा सीएनजी। तो इसके कारण ये सारी कंपनीज को अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन अभी मार्केट इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो चुका है, डायरेक्टली ईवी वाले शेयर्स में तेज़ी आ रही है। अब भी मेरा मानना है कि सीएनजी का बिजनेस आपको बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, आपको ज़्यादा पंप्स ओपन होते हुए नजर आएंगे, एक्सपांशन भी होता हुआ नजर आएगा, सब प्रॉफिटेबल भी रहेंगे, लेकिन शायद शेयर मार्केट में वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर नहीं आए। पहले भी विजन तो यही था, 2-5 साल का विजन था कि 2-5 साल के लिए कंपनीज अच्छा करेगी, लेकिन मार्केट ने सब डिस्काउंट कर दिया और डायरेक्टली ईवी पर ही ज़्यादा फोकस करती हुई नजर आती है। इसलिए यहाँ पर हमने एग्जिट करने का सोचा था। इतना सिंपल यहाँ पर लॉजिक के साथ मैंने अपना डिसीजन आपके साथ शेयर किया था। तो अभी क्रेडिट सूज जो लॉजिक शेयर कर रहा है, जो रीजन उन्होंने बताएं वो मुझे तो लॉजिकल नजर आते हैं। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्या करना चाहिए आईजीएल में, खरीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी जब तक ये 400 के ऊपर नहीं जाता है तब तक काफ़ी ज़्यादा वीक है। मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अभी के लिए अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपके पास होल्डिंग है, मेरा मानना यह है कि यहाँ पर हम बेचने के बारे में सोच सकते हैं। अगर अभी ये स्टॉक 400 के आसपास जाता है, यहाँ पर माल बेच सकते हैं, 450 के आसपास माल बेचने के बारे में सोच सकते हैं। और स्टॉप लॉस तो ये तैयार रखना ही है, 320 का स्टॉप लॉस तैयार रखना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि पंप्स एक्सपांशन आपको देखने को मिलेगा, वो सब सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, अभी आपको पी एक्सपांशन ज़्यादा यहाँ पर देखने के चांसेस तो बहुत कम है। शेयर होल्डिंग भी ओवरऑल डिसेंट नज़र आता है, डीआईएस का स्टेक भी थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आया। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा वीक है, एफआईआई का स्टेक कंटिन्यूसली कम हो रहा है, मार्जिन कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, 23-24% के मार्जिन से भी फिलहाल ये 13-14% पे आ चुके हैं। बिजनेस हमें फ्यूचरिस्टिक नज़र नहीं आता है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट के प्लान्स चल रहे हैं, 2-4 साल में तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल की गाड़ी है उसका जो कॉस्ट होता है उतने कॉस्ट पे आ जाएंगी, तो ये इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। तीनों केसेस में मुझे ये स्टॉक वीक नज़र आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।